अर्जनी इलाके में खरीदारी करने आने वाले लोगों को अब नहीं होगी पार्किंग की कोई भी दिक्कत, क्योंकि अब वहां पर एसडीएमसी द्वारा ऑटोमेटिक मल्टी लेवल कार पार्किंग बना दी गई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए नई दिल्ली सांसद व विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे, जहां पर इस पार्किंग का उद्घाटन किया गया और इसका एक डेमो भी किया गया। इस मल्टी लेवल कार पार्किंग में बिना ड्राइवर के गाड़ी पार्किंग में लग जाती है। बस आपको पार्किंग स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करके छोड़ना है और मशीन अपने आप उसे पार्किंग में लगा देगी। राजधानी दिल्ली की अभी की एक सबसे बड़ी परेशानी पार्किंग ही है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति भी रहती है और लोग जहां तहां गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं और साथ ही कई लोगों को मुश्किल भी है जिनकी गाड़ियां पार्किंग में सुरक्षित नहीं रहती और उनको डर लगा रहता है, जिसके लिए एसडीएमसी दिल्ली में अलग अलग जगह ऐसा ही ऑटोमेटिक कार पार्किंग बनवा रही है। इससे पहले ग्रीन पार्क और लाजपत नगर में भी ऐसा ही ऑटोमेटिक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी और अब अर्जुनी इलाके में भी ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई गई है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं उन्हें भी फायदा होगा और एक बड़ी सौगात अर्जुनी इलाके में रहने वाले लोगों को मिली है। मिलेगी यहाँ के लोगों को? देखिए, आज तो सबसे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव की सबको बधाई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम सबको प्रेरणा दी। ये हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। जब मैं सांसद थी और एलजी साहब के साथ बैठकर अपने एरिया की प्लानिंग की थी, उसी में ये अभी तीसरी पार्किंग बनी है और पूरे क्षेत्र के लिए हमने नई दिल्ली का ये प्लान किया था और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जैसे जैसे रिसोर्सेज आते जाएंगे तो पार्किंग की समस्या क्षेत्र में खत्म करने के लिए काम भी शुरू होगा। एक सवाल है, इसी को ले ऐसा ही एक पार्किंग लाजपत नगर सेक्टर मार्केट में कुछ समय पहले मार्च महीने में बना था, लेकिन अभी 6 महीने में ही वो क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है और वहाँ फिर भयावह स्थिति जाम की। मुझे मालूम नहीं है, लोग इस्तेमाल कम कर रहे होंगे और आप सोचिए कि अगर ये पार्किंग नहीं होती तो 200-300 पार्किंग में जानी है गाड़ियाँ, वही इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो लोगों को भी थोड़ी समझ रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्किंग का इस्तेमाल करना है। वैसी पार्किंग एक यहाँ पे भी है, जो सबसे पहली पार्किंग हमारी बनी थी यूसुफ सराय में ग्रीन पार्क में, दूसरी लाजपत नगर में, तीसरी यहाँ पर। मेरा सब लोगों से आग्रह है कि इस पार्किंग को इस्तेमाल करें, डरे नहीं। कोई भी नई चीज़ आती है तो घबराहट नहीं पैदा करनी बल्कि सीखना होता है। इस नई दिल्ली जिले में चालू किस तरीके से लोगों को कहेंगे अपनी बात करें? दिल्ली एक बेहतर शहर बने और उसके लिए जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या कार पार्किंग की, इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बहुत ही अच्छे प्रयास से आज ये उनकी तीसरी ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग है। और देखिए, जब दिल्ली देश की राजधानी है तो वहाँ सुविधाएं भी अत्याधुनिक होनी चाहिए, जिसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ये लगभग 7.5 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग बनाई। मैं बहुत बधाई देता हूँ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कि बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए उनका एक बहुत सार्थक प्रयास है। जब दिल्ली में पार्किंग की समस्या हम देखते हैं तो आज पार्किंग की वजह से कितनी लोगों में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और ट्रैफिक अवरुद्ध होता है और भी कई चीज़ें समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये बात सही है कि निगम एक सिविक एजेंसी है जिसको लगातार नागरिक सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसमें दिल्ली सरकार का भी पार्टिसिपेशन हो, उनका सहयोग हो तो और बेहतर तरीके से काम हो सकता है। लेकिन मैं निगम को, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को बधाई इसलिए देता हूं कि बहुत ही कम संसाधन होते हुए भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक तरफ 70,000 करोड़ रुपए दिल्ली का सरकार का बजट है और वो काम नहीं कर पा रहे या काम करने की मंशा नहीं। दूसरी तरफ कम बजट में
5-7-10 हज़ार करोड़ के बजट के अंदर आप पूरा इतना अच्छा पार्किंग का काम करो, सफाई अभियान करो, कंपैक्टर लगाओ, ये सब काम अच्छे बेहतर स्कूल बनाओ, तो ये अपने आप में चैलेंजिंग काम है और निगम अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम। ठीक के क्षेत्र में आज जो पार्किंग वजन पार्किंग का उद्घाटन हुआ है, कितनी लागत आई है और कितनी क्षमता का है? इसका जो पूरा बनने में जो खर्च हुआ है वो 7.5 यानी कि 7.5 करोड़ में बना है और 56 कार्स की इसमें पार्किंग हो सकती है, फुली ऑटोमेटेड है। इसके लिए जो सबसे स्पेशल फीचर है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी पर्सन की एंट्री नहीं है, सिर्फ गाड़ी जाएगी। तो जैसे होता है कि कोई किसी की जगह रिजर्व कर देता है या यहाँ पे वीआईपी गाड़ी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी भी गाड़ी यहाँ स्टैंड पे आएगी वो ऊपर जाएगी और गाड़ी में पर्सन कोई नहीं होगा, ओनली द कार विल। तो कितना टाइम लगेगा इसमें और क्या चार्जेस लोगों को देने पड़ेंगे? इसके चार्जेस और वो अभी एक बार रिवाइज थोड़ा होगा क्योंकि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था बट ड्यू टू कोविड इट कीप गेटिंग डिले, तो हम इसके चार्जेस रिवाइज कर रहे हैं। वैसे बहुत मिनिमल होगा, जैसे हमारे सामने ग्रीन पार्क में जो पार्किंग है ऑलमोस्ट वही रेट सप्लाई होंगे, तो 30 to 35 रुपीज़ पर आवर ऐसा करके कुछ होगा। और क्योंकि ये थोड़ी कम क्षमता का बना है इसलिए अभी हम इधर ही आगे जाके थोड़ा रोड पे अभी हमारी बात हुई, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी यहाँ थे बीजेपी से और सांसद जी हमारी मंत्री जी भी थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है क्योंकि यहाँ पे गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये अच्छी नहीं गाँव है, तो एक साइड और भी हम यहाँ पे अब शुरू करवाएंगे। तो लोगों को क्या कहेंगे? पार्किंग में लोग गाड़ियाँ खाली करने के लिए कतराते हैं बहुत जगह पर, तो क्या कहेंगे? देखिए इस समय दिल्ली की एक राइजिंग प्रॉब्लम है पार्किंग, क्योंकि हर पर्सन पे 2 कार्स हैं, तो अगर एक फैमिली में 4 लोग भी होते हैं तो 8 गाड़ियाँ होती हैं। और क्योंकि डीडीए हमें लैंड प्रोवाइड नहीं करता, डीडीए का कहीं एकड़ लैंड अनयूज्ड पड़ा है और ये लैंड भी हमने अपनी एसडीएमसी से ही लिया है, जबकि बीच में यहाँ के स्थानीय विधायक ने चाहा कि वो इसके ऊपर अपना क्रेडिट लें और उन्होंने बोला कि ये लैंड डीडीए का है, बट दिस इज प्योरली एसडीएमसी और जहाँ भी ऐसा और एसडीएमसी का अनयूज्ड लैंड पड़ा होगा वहाँ पे पार्किंग और ऐसी बनवाएंगे।